नमस्कार, आप सभी का मैं हूं शशि पांडे। आप देखते हो दीवानी। प्रस्तुत होवे यह सप्ताह के मुख्य समाचार। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 6 नए केस। दिल्ली में 6 महीना बाद फिर डेरावेला कोरोना। आगा आंकड़ा देश के ई बड़ी कंपनी के 5 दिन में 2.6 लाख करोड़ बूढ़े। 3 दिन छुट्टी 4 दिन काम। न्यू वेज कोर्ट में 13 राज्य तैयार। फोन टैपिंग के आरोपन में सीएम योगी के पलटवार। अखिलेश यादव का दीन जवाब। फिरोजाबाद में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज बोले अखिलेश हमारा प्रिय। अब प्रस्तुत है समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र में पाछे 24 घंटे के भीतर कोविड के 902 नए मामले खलबली मचा दीन। राजधानी दिल्ली में रविवार का 107 केस दर्ज किए गए। यहाँ करीब 6 महीने बाद कोनो भी एक दिन का कोरोना के ई सबसे ज्यादा मामला आई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से टेंशन बढ़े लागी। देश में रविवार का ओमिक्रॉन के कुल मामला 150 पार कई गए, जिसमें सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति महाराष्ट्र में बनी हवे। यहाँ रविवार का ओमिक्रॉन के 6 नए केस मिले के बाद अब कुल 54 मामले हो गए। वहीं राजधानी दिल्ली में अभी तक 22 ओमिक्रॉन संक्रमित हवे। अब देश में ओमिक्रॉन के लगभग 151 मरीज हो चुके हवे, लेकिन बात इतने तक सीमित नहीं आए। ओमिक्रॉन के साथ साथ अब कोरोना पॉजिटिव कई आंकड़न में भी बढ़ोतरी हो शुरू होगा। शेयर बाजार में पिछले हफ्ते भूचाल हंस आकर निफ्टी 17,000 से नीचे फिसल गया, जबकि सेंसेक्स में 3.1% का बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बाजार में लगातार गिरावट से तमाम कंपनी के मार्केट कैप घटे हैं। शेयर बाजार में लिस्टेड कर देश के टॉप 10 कंपनी में 8 का पीछे हफ्ता बाजार मूल्यांकन में संयुक्त रूप से करोड़ों रुपए का घाटा भी रिलायंस के मार्केट कैप में सबसे अधिक कमी भे, जबकि टॉप 10 कंपनी में यह सूची में सिर्फ इन्फोसिस और विप्रो लाभ में रहे। आप सब ये उम्मीद में हो कि आगे साल आप सबके सैलरी जरूर बढ़ी, लेकिन सैलरी में बढ़ोतरी के साथ केंद्र सरकार के एक फैसले से आपके टेक होम सैलरी में कैची चलने वाली हवा। ऐसे में उन लोगों के सैलरी अब के मुकाबले और घट जाए जिनके सैलरी में अगले साल बढ़ोतरी न हो पाई। दरअसल केंद्र सरकार चारों श्रम कानूनन का लागू करे जाती। आगे वित्त वर्ष तक यह कानून लागू होने की संभावना है। यह कानून के लागू होता है आपके टेक होम सैलरी में स्ट्रक्चर में बदलाव हो जाये, जैसे आपके टेक होम सैलरी घट जाये, जबकि भविष्य निधि यानी पीएफ में बढ़ोतरी हो जाये। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से लगाए गए आरोपन में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पलटवार की हैं। फोन टैपिंग के आरोपन में योगी कहन कि उनके तरफ से यह कृत्य की जात हुई है तो उन्हें यह लागत हवा। रविवार का मथुरा में निकाली जात बीजेपी के जन विश्वास यात्रा के दौरान सीएम योगी यह जवाब दीन। सपा नेता अखिलेश के करीबन पे आयकर विभाग के छापन का लेके यूपी के सीएम योगी कहन आईटी के छापे एक रूटीन प्रक्रिया के हिस्से हुआ थी, वो में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। यह पहली बार नहीं होता है, ऐसा कांग्रेस के समय में भी होता रहा है। आय से अधिक संपत्ति क्या मामला है या कांग्रेस के समय क्या मामला आए, ना कि बीजेपी के समय क्या। योगी सवाल उठावत के कहन कि आखिर 5 साल में आपके संपत्ति 200 गुना बढ़ गए, यही आप स्वीकार कहे नहीं करते आहू। कहन कि इनके बौखलाहट में चोर के दाढ़ी मत इनका जैसी बात हवे। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद के उन्नाव जनपद से भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज अब एक करीबी का मृत्यु शोक में संवेदना व्यक्त कर जसराना पहुंचे, जहां वो मीडिया से बात करत के कहन कि अखिलेश यादव हमें प्रिय है, लेकिन उन्हें अभी सीखने की जरूरत है। एक ही सवाल के जवाब में वो कहन कि 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। साथ ही वो कहन कि नरेंद्र मोदी हस नेता पूरी दुनिया में नहीं आए। यह के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ थी। मुझे अनुमति जय सिया राम।